17 मार्च और 18 मार्च का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 17 मार्च का दिन है ये मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी जो सुबह 9:23 से है। चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जिससे सिद्ध नाम का योग बनेगा और साध्य नाम का योग भी बनेगा। सूर्य भी अब मीन राशि में आ चुके हैं, शनि के साथ विराजमान है, शुक्र के साथ विराजमान है, त्रिग्रही योग बना हुआ है। वहीं 18 मार्च की अगर बात की जाए तो ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की ये चतुर्दशी तिथि सुबह 8:15 तक है, उसके बाद ये चैत्र मास की अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो बहुत ही शुभ दिन माना गया है। अब यहाँ सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन भी है। सूर्य उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मीन राशि में वो पहले से ही है। और जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में है शाम तक, उसके बाद मीन राशि में आएंगे तो मीन राशि में चतुर्ग्रह योग बन जाएगा और शुभ नाम का योग भी बनेगा, शुक्ल नाम का योग भी बनेगा। तो ये हो गई हमारी इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम जानेंगे ये दो दिन कैसे आपके व्यतीत होंगे, क्या चीज़ें अच्छी होंगी, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, कन्या राशि की बात कर रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। तो मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करें और ये जो आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आपकी सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज होगा कि आप अच्छे से अपने दिन की शुरुआत करें। कई मामलों में ये दो दिन बड़े अच्छे होने वाले हैं और कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जहां आपको सावधानी भी रखनी होगी। अगर आप एक अच्छी योजना बनाकर काम करते हैं तो उसके द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है वो कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में ये आपकी मनोदशा और आपके जो आपके कार्य हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रभाव देगी। थोड़ा सा मन में गुस्सा हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी नेगेटिविटी दूसरों को प्रभावित ना करे, आपके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो और आपके अपनों के साथ तनावपूर्ण संबंध ना करें। व्यक्तिगत तौर पर ये समय अच्छा है, मेल मिलाप के लिए अच्छा है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए अच्छा है। और जब हम करियर की बात करते हैं तो अगर हाल ही में घर या आपके कार्यस्थल पर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराने की आप कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है उनके विरोध का सामना करना पड़े। अगर आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं तो आपको कोशिशें करनी होंगी, निराश नहीं होना है, अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अंत में हो सकता है कि चीज़ें सामान्य हो जाएं और आप जो करना चाहते हैं वो चीज़ें आपके लिए सक्सेसफुल बन जाएं। कमाई की अगर बात करें तो नौकरी, बिजनेस, दोनों ही चीज़ों की बात करें तो अपनी कमाई पर आपका पूरा फोकस रहेगा। किस तरह से आप अपनी योजनाओं को फलित कर सकते हैं, कैसे आप अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान दे सकते हैं, इस पर आपका फोकस रहेगा। पिछले कुछ दिनों में जो आपका खर्चा हुआ है उस पर भी आप थोड़ा सा विचार विमर्श कर सकते हैं और कुछ जो चीज़ें ज़रूरी नहीं उनके लिए उनको आप अगर मन में रखेंगे तो चीज़ें जो है वो बेहतर आपको दिखाई देंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, अपना खुद का कार्य है, उनके लिए ये दोनों ही दिन बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपके काम पर आपका पूरा फोकस होना, अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस पर आप पूरा ध्यान देंगे। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, आपके संपर्क बन सकते हैं जो आपके काम के लिए अच्छे रहेंगे। कुछ यात्राएं भी रहेंगी, भागदौड़ भी हो सकती है, कामकाज के सिलसिले में कुछ ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के अंत में आपके लिए ये सुकून देने वाला साबित होगा क्योंकि जिन कार्यों के लिए आप भागदौड़ करेंगे वो कार्य आपके बन जाएंगे। तो एक तो वक्त निकालें अपनी जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि जब आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के साथ साथ आपको अपने रुचि का भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। क्योंकि आज आपके पास पर्याप्त समय है, कल आपके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो गुरु का मार्गी होना, सूर्य का एक साथ त्रिग्रही योग बनाना और चंद्रमा की स्थिति, ये सभी चीज़ें आपके कार्यक्षेत्र पर आपके फोकस को बनाती हैं, आपके परिवार के लिए भी आपके फोकस को बनाती हैं।
पारिवारिक स्थितियां ऐसी हैं कि ये समय परिवार का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही, और अपनों के लिए आप कुछ नया करने का कार्य भी करेंगे। अगर कुछ नई साझेदारी आप जोड़ना चाहते हैं तो कुछ पार्टनरशिप में आपको काम करना है, उसके लिए भी अच्छे दिन हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये समय अच्छा है, आप अपने जीवन साथी को सरप्राइज दे सकते हैं, और नहीं तो वो खुद को आपके जीवन में महत्वहीन समझ सकता है। प्रेम जीवन के मामले में काफ़ी अच्छा ये समय नहीं है, उसमें आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ नोकझोंक की स्थिति बन सकती है, वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं पांचवें घर की, जो कि शिक्षा का है, जो आपके शेयर मार्केट का है। और ये जो पांचवा भाव है शनि का भाव है। छठे घर में पांचवें घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं, चंद्रमा भी वहीं विराजमान है। लोन वगैरह लेने के लिए अच्छे दिन नहीं है, लोन वगैरह ना लें। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो इन्वेस्ट ना करें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इन 2 दिनों में ना करें। 2 दिनों के अगले दिन अगर आप करते हैं तो वहाँ स्थितियाँ फिर भी अच्छी बनेंगी। शिक्षा के मामले में अच्छा समय है, मिला जुला समय कह सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए फिर भी बेहतर ये समय होने वाला है। आप देखिए 18 मार्च की बात करते हैं। 18 मार्च चैत्र मास की अमावस्या तिथि है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो दिन है ये दिन आपके पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अच्छा है। ये अपने पितरों के लिए तर्पण करने के लिए अच्छा है, उनकी पूजा और शांति के लिए अच्छा है, आपके जीवन में सुख शांति के लिए अच्छा है। तो इस दिन क्या करना है, सुबह स्नान आदि करने के बाद में आप स्वच्छ वस्त्र यानी धुले हुए वस्त्र धारण करें। फिर एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़े फूल डालें, काले तिल डालें और सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। आसपास कहीं पीपल है तो उसके पेड़ में भी जल चढ़ाएं। शाम को पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में। उसके बाद आप अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। पितरों के नाम से हाथ में काले तिल लें और अपने पितरों के लिए उसको समर्पित कर दें। उसके बाद ज़रूरतमंदों को खाना खिला सकते हैं। ज़रूरतमंद को किस तरह के दान कर सकते हैं, ये अन्न का दान हो सकता है, वस्त्र का दान हो सकता है, तिल का दान हो सकता है, गुड़ का दान हो सकता है, किसी भी तरह का जो आप जिस चीज़ में सामर्थ्य हो आपका वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे जीवन में शांति आएगी। घर में अगर कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो वहाँ भी आपको राहत देखने को मिलेगी। और देखिए अगले दिन से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। 19 मार्च से चैत्र नवरात्र हैं और 19 मार्च से हमारे हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हो रही है। तो ये था इन 2 दिनों का राशिफल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।